जैन साथियों, देखिए वार्षिकांक 2022 का अब तक आपने 8 एपिसोड देख लिया है। ये इसका एपिसोड 9 है जिसमें हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो पहले आपने 800 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 8 एपिसोड में, और इस तरीके से इस एपिसोड को मिलाकर कुल आपका 900 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को भी मैं तेज़ी से ख़त्म करूँगा, लगभग 20 मिनट में आप जो है 100 प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस बार बता दूँ, जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 801वां प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में शामिल किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके रजनीश कुमार जी हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है चेयरमैन रह चुके हैं। और देखिए 802वां प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। तो देखिए 2022 में पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द किया था। और देखिए जो आपका बंगाल प्लेस है, बंगाल राज्य एक पश्चिम बंगाल के नाम से जाना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने जो है बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया था 2022 में। और देखिए अभी हाल ही में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको आप GIF फॉर्मेट कहते हैं, इमेज का फॉर्मेट होता है ये। तो इसके निर्माता थे स्टीफन विलहाइट, इनका निधन हो गया है। देखिए स्टीफन विलहाइट का जन्म जो है ये अमेरिका में हुआ था। देखिए इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, उसी में से एक फॉर्मेट है GIF फॉर्मेट, और JPG फॉर्मेट, और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि GIF फॉर्मेट के निर्माता स्टीफन विलहाइट का निधन हो गया, ये अमेरिका के निवासी थे। और देखिए विशाखापत्तनम में 2022 में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और 2022 के लिए इसका थीम था ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। और देखिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है इसको DBS बैंक इंडिया ने शुरू किया था 2022 में। और देखिए विश्व थिएटर दिवस को हम 27 मार्च को मनाते हैं। और देखिए उत्तर कोरिया ने हुआसोंग 17 नाम का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, तो इसका 2022 में परीक्षण किया था। तो हुआसोंग 17 जो है ये उत्तर कोरिया का एक ICBM है, याद रखिएगा। और देखिए नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया था 2022 में, और इसका जो आयोजन है ये 25 मार्च से 3 अप्रैल तक किया गया था। और देखिए भारत भाग्य विधाता शीर्षक से 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव नई दिल्ली के लाल किले में जो है आयोजित किया गया था 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। और देखिए कंबाला जो है ये कर्नाटका राज्य में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला सांडो का दौड़ है, ठीक है। और देखिए 2021 में भारत में जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2020 की तुलना में जो है 2021 में 19% की वृद्धि हुई थी। और देखिए भारतीय सेना ने जो है महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा कवच 2 नाम का एक अभ्यास 2022 में आयोजित किया था। और सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। और देखिए अभी हाल ही में 2022 में दिल्ली राज्य ने मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना को लागू किया था। देखिए योजनाओं से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किस राज्य की योजना कौन सी है, या फिर कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, चलिए ध्यान से सुनते रहिए। देखिए जो भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह हैं, इनको अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2022 में। और देखिए प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु हैं, इन्होंने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता था। और देखिए अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री, जिनका नाम है मेडेलिन अल्ब्राइट, इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया था 2022 में, और इनका पूरा नाम था मेडलिन जाना कोरबेल अल्ब्राइट। और देखिए संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर 4.6% रहने का अनुमान लगाया था। और देखिए 26 मार्च को जो है अर्थ आवर 2022 मनाया गया था। और देखिए वर्ष 2022 में 26 मार्च को, यानी कि देखिए मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार होता है उसी दिन हम जो है अर्थ आवर मनाते हैं। तो मार्च महीने का 2022 में आखिरी शनिवार 26 मार्च को पड़ा था, इसलिए हमने 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया था।
और देखिए अर्थ और 2022 का विषय था शेप आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे भविष्य को आकार दें। और देखिए विश्व रंगमंच थिएटर दिवस जो है ये 27 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर ढाका है। ढाका जो ये बांग्लादेश की राजधानी है, शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर वगैरह चलाते होंगे। और देखिए अभी हाल ही में जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले में एक नया आदि बाजार खोला गया था। याद रखिएगा, आदि बाजार कहाँ खोला गया? गुजरात के नर्मदा जिले में। और देखिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो आपका है, इसने जो है विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता था। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अगले 5 वर्षों के लिए राजेश गोपीनाथन को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। और देखिए जो आपके शशि सिन्हा हैं, इनको ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक बन गए हैं गिलबर्ट हांगबो। ठीक है, यार क्या गिलबर्ट हांगबो जो है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक 2022 में चुने गए थे। और देखिए भारत के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, देखिए उस समय रामनाथ कोविंद ही थे, तो उन्होंने जो है गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस वलसुरा को जो है प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से जो है सम्मान किया था। और देखिए नई दिल्ली में जो है ईशान मंथन महोत्सव 2022 का जो है आयोजन किया गया था। और ईशान मंथन जो है ये 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम था, जो कि 25 से 27 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर पूर्व भारत के यानी कि नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध जातीयता और रंगों का जश्न मनाया गया था। और देखिए अमेरिका और फिलीपींस देश ने बालिकतन 2022 नाम का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया था 2022 में। याद रखिएगा बालिकतन जो है ये अमेरिका और फिलीपींस का एक सैन्य अभ्यास है। और ये जो है वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में आयोजित किया गया था। और देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा को दोबारा जो है 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बना दिया गया था। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विजेता प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट को मिला है। और देखिए सैप अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 को जीता है भारत ने। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान था और तीसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु था राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में। और देखिए सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में जो है जो उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को मिला और शहीद भगत सिंह नगर पंजाब को दिया गया था। और दक्षिणी क्षेत्र के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ जिलों का पुरस्कार केरल के तिरुवनंतपुरम को मिला और आंध्र प्रदेश के कड़बा को मिला था। और पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार बिहार के पूर्वी चंपारण और झारखंड के गोड्डा को मिला था। और देखिए इंदौर का जो मध्य प्रदेश है और गुजरात का जो बड़ोदरा है और राजस्थान का जो बांसवाड़ा है, इसको पश्चिमी क्षेत्र के लिए पुरस्कार मिला था। और देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में जो है असम का गोलपारा पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश का सियांग दूसरे स्थान पर था। तो ये जो है जिलों की श्रेणी भी मैंने बता दी। और यहाँ पे राज्यों में मैंने बता दिया कि आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर था जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। और देखिए जो आपका ओडिशा राज्य है ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। देखिए उत्कल जो है ये पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य का प्राचीन नाम है। पहले ओडिशा को उत्कल के नाम से जाना जाता था। और देखिए ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और देखिए 5वें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जो है भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। देखिए जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था इसकी मेजबानी श्रीलंका सरकार के द्वारा की गई थी और जो कि बिम्स्टेक का अध्यक्ष भी था उस समय के लिए। और देखिए वर्ष 2022 में बिम्स्टेक का 25वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। और 2022 के इस बिम्स्टेक का सम्मेलन का जो विषय था ये था एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ लोग यानी कि टुवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन प्रॉस्पेरियस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल।
और देखिए 837वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह के द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नाम का प्लास्टिक का छोटा कण का पता चला। तो देखिए नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के एक समूह जो है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में जो है अपने रिसर्च में बताया था, जो कि प्लास्टिक का एक छोटा कण है जो कि ह्यूमन ब्लड में पाया गया था। और देखिए 838वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी थी। तो देखिए 3% जो है डीए में वृद्धि हुआ था पिछले साल। और पहले जो है जो आपका डीए था 31% था, अब इसमें 3 प्लस कर देंगे तो आप जो है ये 34% हो गया है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। और देखिए आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में ड्वेन ब्रावो का नाम जो है नंबर 1 हो गया है, क्योंकि ड्वेन ब्रावो सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो है गेंदबाज बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में। देखिए 171 विकेट के साथ ड्वेन ब्रावो सबसे ज़्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे 2022 में। और ये उपलब्धि ब्रावो ने अपने 153वें मैच में 100 मैचों की जो है 150 पारियों में हासिल किया था। और देखिए गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और देखिए जो आपका कर्नाटका राज्य है इसकी ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना शुरू की गई कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा विनय समरस योजना जो है ये कर्नाटक सरकार की योजना है। और देखिए जो भारतीय भुगतान परिषद है जिसको आप पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके अध्यक्ष रूप में फिर से विश्वास पटेल को दोबारा नियुक्त किया गया था। और देखिए जो महाराष्ट्र राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण यानी कि लोन देने की योजना शुरू की थी 2022 में। और देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था 2022 में। और 20वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेनाभ्यास वरुण 2022 जो है ये अरब सागर में आयोजित किया गया था। देखिए भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेनाभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से शुरू हुआ और 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। और देखिए भारत सरकार ने पहली तिमाही अप्रैल से जून 2022 के लिए लघु बचत योजनाओं पर अपना जो ब्याज दर है ये अपरिवर्तित रखा था। यहाँ पे सारी ब्याज दरें हैं, इसको आप जो है आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बचत जमा करते हैं 1 साल के लिए, सावधि जमा कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो उन सबका ब्याज दर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बैंकिंग के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाएगा, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और देखिए निम्न में से जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। यानी कि सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है पूरे भारत का। देखिए उत्तर प्रदेश ने 2020 में 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष यानी कि जुलाई से जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि कह सकते हैं कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है सब्जी के उत्पादन में, और फिर पश्चिम बंगाल अब दूसरे स्थान पर चला गया है सब्जी के उत्पादन में। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक बना हुआ है। तो सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य नंबर 1 है। और देखिए अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के नए अध्यक्ष महेश वर्मा बनाए गए थे अप्रैल 2022 में। और देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता था। और देखिए जो मेघालय राज्य है इसके लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया गया था 2022 में। और देखिए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था बीबी गुरुंग, इनका 2022 में निधन हो गया था। और देखिए बेल्जियम देश के फुटबॉलर जिनका नाम है मिगुएल वैन डेम, इनका 2022 में निधन हो गया था। और विश्व बैकअप दिवस को हम 31 मार्च को मनाते हैं। और इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को हम प्रतिवर्ष 31 मार्च को मनाते हैं। और देखिए अमेरिकी सीनेट ने सेमी कंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में
टोटल $52 बिलियन प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी थी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस को हम जो है 2 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और देखिए खास बतौर 2022 में कनाडा कहानियाँ पंख है जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती है, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2022 का मेजबान था। देखिए प्रश्न एग्जाम में इसको घुमा के पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2022 का मेजबान कौन था, तो ये था कनाडा, ठीक है। 2 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस सेलिब्रेट किया था। और देखिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल है। और देखिए हाल ही में चीन के द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जिसका नाम है यांगजी रिवर 3 गोरजेस 1, इसका ट्रायल जो है चीन के यांगी नदी में किया गया था। और देखिए जो आपका एक संस्थान है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि फास्टर को लॉन्च किया था 2022 में। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एमेट टिल एंटी यंचिंग एक्ट पर जो है हस्ताक्षर किया था 2022 में। और देखिए मेस ऐनक साइट और बामियान के बुद्ध ये दोनों जो है साइट्स जो है अफगानिस्तान में हैं और ये काफ़ी चर्चा में थे 2022 में। देखिए इनको जो है वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं इस्लामिक आतंकी हैं उन्होंने इस साइट को क्षतिग्रस्त कर दिया था, तो इन्हीं के संरक्षण को लेकर जो है काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो मेस ऐनक साइट और बामियान के बुद्ध ये दोनों जो है साइट जो है आपके अफगानिस्तान में स्थित हैं, याद रखिएगा। देखिए 25 मार्च 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.03 बिलियन की कमी के साथ $617.648 अरब हो गया था। और देखिए अभी हाल ही में मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया था। और देखिए अभी हाल ही में टैप टू पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सहज सुविधा लाने के लिए नई कार्यक्षमता यूपीआई के लिए टैप टू पे को लॉन्च किया था गूगल पे ने। याद रखिएगा गूगल पे के द्वारा जो है टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सहज सुविधा लाने के लिए एक नई कार्यक्षमता यूपीआई के लिए टैप टू पे को लॉन्च किया था। और देखिए हाल ही में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वाल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए कर्नाटक की सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी थी 2022 में। और देखिए केंद्र सरकार ने 6 महीनों के लिए देखिए अरुणाचल प्रदेश के आसान क्षेत्रों में जो है एप्सा को लागू करने और उसको लागू तो पहले से बढ़ाने का जो है घोषणा किया था 2022 में। और देखिए पीएम मोदी ने जो है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2 है, एक शहरी है ग्रामीण है, तो यहाँ पे ग्रामीण की बात हो रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है पीएम मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया था। कब? अप्रैल 2022 में, ठीक है। और आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना जो है इसका नाम चेंज करके 1 अप्रैल 2016 से इसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में इसको पुनर्गठित किया गया था। और देखिए जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की थी। और अगला कि हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के लिए एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने के लिए समय सीमा को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया था, तो इसकी समय सीमा 1 ईयर के लिए बढ़ा दी गई थी। और देखिए भारत सरकार ने अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा 2022 में की थी। और देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें 2015 से 2019 के बीच में अनअपेक्षित गर्भधारण में सालाना टोटल 121 मिलियन की वृद्धि आंकी थी। और देखिए महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश का पहला सी ऑटो स्टैंड जो है यह आपका चित्तूर में बनाया गया। सी मतलब लड़की, ठीक है, तो लड़कियों के लिए एक सी ऑटो स्टैंड कहाँ पे बनाया गया? चित्तूर में, याद रखिएगा।
और क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को श्रीराम चौलिया ने लिखा है। और देखिए अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में चेतक नाम का एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसके 60 साल की शानदार सेवा के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल 2022 को हाकिमपेट के वायुसेना स्टेशन में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। और देखिए 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार लीव द डोर ओपन को दिया गया। देखिए जो लीव द डोर ओपन है, इस गाने के लिए ब्रूनो मार्स और डस्ट एमिल और एंडरसन पार्क ने जो है सॉन्ग ऑफ ईयर का जो है पुरस्कार जीता था। यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए जो 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड था, इसके कभी कभी जो है कुछ विनर्स का नाम पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार लीव द डोर ओपन को मिला, और इसको जिसने गाया है जैसे कि ब्रूनो मार्स और डस्ट एमिल और एंडरसन पार्क, इन तीनों को जो है ये पुरस्कार मिला था सॉन्ग ऑफ द ईयर का, ठीक है। मतलब इन तीनों ने मिलकर इस गाने को गाया था, इसलिए इन तीनों को इस गाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। बाकी एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉन बैटिस्ट द्वारा वी आर को मिला। बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला पेज है, ये नेक्स्ट है। और देखिए अभी हाल ही में आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था, याद रखिएगा, ऑपरेशन उपलब्ध को आरपीएफ ने शुरू किया था। और देखिए मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक वेबसाइट मंदिर 360 को लॉन्च किया था 2022 में। और आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया था। और देखिए जो ये आपका आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 था, तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली को मिला। और इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज का खिताब मिला। और देखिए 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था, जो कि 2022 में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और देखिए 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। देखिए इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी से आगे रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 372 टी20 मैच अब तक खेले हैं। और देखिए बिहार में भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे 2022 में गौतम अडानी, ठीक है। तो भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी 2022 में बन गए थे। और ये बात ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में बताई गई थी कि अडानी की कुल नेटवर्थ $100 बिलियन से अधिक हो गई है। तो देखिए अप्रैल महीने में ये पहली बार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, बाद में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। तो इनका थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्टी बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए विक्टर ओरबन ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। और क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है देविका रंगाचारी ने। और देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया था। और देखिए भारत के नए थल सेना प्रमुख मनोज पांडे बन गए थे, और ये अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। और देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस को हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। और 2022 का विषय कोविड-19 से परे सतत शिपिंग है। और देखिए हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत के साथ नई दिल्ली में टोटल 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस महीने में? अप्रैल 2022 में। देखिए ऐसे मंथ वाइज एग्जाम में पूछा था कि किस महीने में भारत ने किसके साथ समझौते किए और कितने समझौते किए थे। और देखिए अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की थी। और अप्रैल 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए जो आपके अरुणाभा घोष हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया था। और आंध्र प्रदेश सरकार ने 2022 में टोटल 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। और इन 13 जिलों के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई थी। और यहाँ पे जो है देखिए जो 13 नए जिले बनेंगे, इनके बारे में डिटेल्स है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जो है आरिफा जौहरी को मिला था।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की थी 2022 में। मार्च 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गया था। और राजस्थान राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस को हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया गया था। और देखिए, भारत के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जो है प्रकृति नाम की एक हरित पहल का शुभारंभ किया था। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन 2022 में किया गया था। तो ऐसे आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और अगले पार्ट में हम प्रश्न संख्या 901 से कंटिन्यू करेंगे।